दुर्योधन, ये क्या कह रहे हो तुम? मूर्खता मत करो और मित्रता की मोह में नेत्रहीन ना बनो दुर्योधन। हमें कर्ण से अधिक पितामह की आवश्यकता है, समझ गए तुम? मैंने आपसे सुझाव मांगा। मांगा तो जाइए और जाकर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मुझे याद है कि मैं क्या कर रहा हूं। जाइए। नहीं महाभाई, युवराज ने जो कहा क्रोध में आकर कहा। मैं इस विषय में उनसे बात करूंगा, सब ठीक हो जाएगा महाभाई। नहीं कौंते कर्ण, अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। मेरी बात सुनिए महामहिम। मुझे एक सूत पुत्र की बात नहीं सुननी। कुरुक्षेत्र में तुम्हारे विरुद्ध खड़ा प्रत्येक योद्धा तुम्हारा शत्रु है पार्थ, जिसका तुम्हें वध करना है। अन्यथा आज तुम भीष्म से भयभीत हो, कल तुम कर्ण से हो, परसों तुम ये कहोगे कि मैं आचार्य द्रोण का सामना कैसे करूं। यदि ऐसा ही रहा तो कैसे पूर्ण करोगे अपने साथ हुए अन्याय का प्रतिकार? कैसे लोगे पांचाली के अपमान का प्रतिशोध? क्या बात है आर्य, बड़ी गहन सोच में डूबे हुए हैं। कोई समस्या है? समस्या क्या है मैं नहीं जानता, परंतु एक विचित्र भय की अनुभूति हो रही है मुझे। मन बड़ी दुविधा में है। कैसा भय और कैसी अनुभूति? मैं और मेरा मन इस दुविधा में है कि क्या यह युद्ध उचित है? क्या अपनों का वध करना आवश्यक है? मन में संशय है, कहीं हम कोई अनर्थ तो नहीं करने जा रहे? अनर्थ तो उन्होंने किया था आर्य। भूल गए लक्षाग्रह, भूल गए वो द्यूत सभा, भूल गए मेरा चीरहरण करने का प्रयास, वो वनवास अज्ञातवास स्मरण नहीं आपको? ये अनर्थ नहीं, अभी तो इस समय का सबसे अर्थवान कार्य है आर्य। ये धर्म युद्ध है, उनके विरुद्ध जिन्होंने अधर्म किया और उनके विरुद्ध जो मौन रहकर इस अधर्म के साक्षी बने। ये एक प्रयास है आर्य, आने वाली पीढ़ियों के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करने का कि जो अधर्म करता है और जो चुप रहकर उसे होते हुए देखता है, वो दोनों ही नाश के भागी हैं। आप अनावश्यक रूप से स्वयं के मन पर बोझ डाल रहे हैं आर्य। आप योद्धा हैं और ये महायुद्ध आपके जीवन का लक्ष्य, आपका कर्तव्य और आपका धर्म। धर्म? अपने पितामह पर शस्त्र उठाना
कैसा धर्म है? गुरु का वध करना कैसा कर्तव्य? विराट युद्ध में जब यही लोग आपके विरुद्ध धनुष बाण ताने खड़े थे, तो क्या ये उनका कर्तव्य था? प्रतिज्ञा से बंधे होने का बहाना बनाकर अपनी कुलवधू की लाज लुटते हुए देखना, क्या ये उनका धर्म था? और ये मत भूलिए आर्य, आचार्य द्रोण ने अपना प्रतिशोध पूरा करने के लिए पिताश्री के विरुद्ध आप सबको युद्ध में झोंक दिया था। अब तो अधर्म का प्रतिकार ले रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आ रहा कि आपको ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी उन्होंने किया वो धर्म था, उचित था? नहीं पांचाली, नहीं। जो उन्होंने किया वो सर्वथा अनुचित था, परंतु मन में दुविधा यह है कि जो हम करने जा रहे हैं वो उचित है। यदि हम भी उनकी ही भाषा में उन्हें उत्तर देंगे तो फिर हम में और उनमें क्या अंतर रह जाएगा? थक गए हैं आज, विश्राम कीजिए, सो जाए। सो जाऊं? कैसे सो जाऊं पांचाली, जबकि मुझे ज्ञात है कि कल प्रातः मुझे बाण संधान करने हैं जो मेरे परिजनों को मृत्यु की नींद सुला देंगे। तो कैसे सो जाऊं मैं? कैसे? दाम दंड भेदेन अस्माकं विजयम निश्चितम। साम दाम दंड भेदेन अस्माकं विजयम निश्चितम। कहाँ है? कैसे होगा? अपनी मित्रता के भावावेश में बहकर तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो दुर्योधन, बहुत बड़ी भूल। वो अंगराज अब वो कर्ण नहीं रहा जिसे अस्त्र बनाकर तुम पांडवों पर प्रयोग करना चाहते थे ना, जिसकी सारी शक्ति उसके कवच और कुंडल में थी, जो अब नहीं है, जिसके जाते ही कर्ण केवल और केवल मात्र एक साधारण योद्धा और एक साधारण धनुर्धारी रह गया है दुर्योधन। और ऐसे व्यक्ति को तुम प्रधान सेनापति बनाना चाहते हो? है? कौरवों की वास्तविक शक्ति इच्छा मृत्यु के वरदानधारी महामहिम भीष्म है, ना कि वो कवचहीन सूत पुत्र कर्ण। मैं जानता हूं कि तुम्हें बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, जानता हूं मैं। परंतु एक बार अपने मन से पूछो एक बार, उत्तर यही मिलेगा कि वो सुपुत्र कर्ण कुंती और उसके पुत्रों के लिए कोमल भाव रखता है, कोमल भाव।
स्मरण करो कि किस प्रकार उसने हमारी हर चाल में बाधा डालने का प्रयास किया है दुर्योधन। चाहे वो द्यूत सभा हो या विराट युद्ध, हाँ, या फिर तुम्हारे जीजा श्री जयद्रथ का अपमान है। कर्ण सदैव उन पांडवों के पक्ष में रहा है, द्रोही है वो। अपने मन को टटोलो दुर्योधन, उत्तर मिल जाएगा तुम्हें। विश्वासघाती है तुम्हारा मित्र कर्ण, विश्वासघाती। ये क्या क्या कर रहे हो? कुछ लूटिए। मैंने अपने मन को टटोल कर देखा तो स्वर से यह आया कि मेरा मित्र कर्ण पूर्ण रूप निष्ठावान है। एक और स्वर मन से निकला कि यदि मेरे मित्र कर्ण के ऊपर कोई भी उंगली उठाए तो उसे तोड़ देना। केवल इसलिए कि आप मेरे मामा श्री हैं। बार बार मेरे धैर्य की परीक्षा लेने का अधिकार नहीं मिल जाता। भविष्य में स्मरण रखना, जब मैंने अपने संबंधियों को क्षमा नहीं किया, उन्हें 5 गांव ना देकर इस महायुद्ध का आह्वान कर दिया, तो आपका नाश करने में मुझे एक क्षण भी नहीं लगेगा। इसलिए स्मरण रखना, ना तो फिर कभी मेरे धैर्य की परीक्षा लेना और ना ही मेरे मित्र कर्ण के ऊपर आरोप लगाना। मेरे होने वाले सम्राट, वाह! आज तुमने उस पुत्र के कारण अपने उस मामा का अपमान किया जो अपना सब कुछ त्याग कर तुम्हारे हित के लिए, केवल तुम्हारे हित के लिए अपनी बहन के घर श्वान बनकर बैठा है। तुमने उस मामा का अपमान किया जिसने अपना श्वास, अपना ध्यान, अपनी आस, अपना अभ्यास सब कुछ न्योछावर कर दिया अपने होने वाले सम्राट के लिए। तुमने उस मामा का अपमान किया दुर्योधन, जिसने साम, दाम, दंड, भेद, युक्ति, कपट, छल, कुचक्र, षड्यंत्र सबकी पराकाष्ठा कर दी। क्यों? अपने होने वाले सम्राट के लिए है? और तुमने उस मामा का अपमान किया उसके लिए जिसने अपना कवच और कुंडल उन पांडवों को दान में दे दिया। साधु मेरे होने वाले सम्राट, साधु। नहीं पिताश्री, मुझे महामहिम का निर्णय स्वीकार नहीं है। मुझे तो युवराज दुर्योधन का संदेह उचित प्रतीत होता है। हाँ, अवश्य महामहिम उन पांडवों की सुरक्षा चाहते हैं और वो जानते हैं कि जब तक आप युद्ध में उपस्थित रहेंगे तब तक पांडव सुरक्षित नहीं है। तभी वो
आपको युद्ध से दूर रखना चाहते हैं। जानता हूं मैं ये बात। शांत हो जाओ पुत्र। कैसे शांत हो जाऊं पिताश्री? इस समय कौरवों को सबसे अधिक आवश्यकता आपकी है, ना कि महामहिम की। ये एक योद्धा नहीं, एक पुत्र बोल रहा है। युद्ध में योद्धा के बल से अधिक अनुभव का बल काम आता है। गंगा पुत्र भीष्म को ऐसे ही महामहिम नहीं कहा जाता। स्वयं गुरु परशुराम भी उन्हें परास्त नहीं कर पाए थे। आओ मेरे साथ। जब तुम भीतर आए थे तो बाहर कौन था? सैनिक थे, सहस्त्रों सैनिक थे। तो बताओ कि वो सारे सैनिक कहां चले गए? हस्तिनापुर में चारों ओर यह सूचना फैल रही है कि महामहिम कौरव सेना का नेतृत्व नहीं करेंगे। सारे सैनिक अपने अपने सेना नायकों के पास इस बात की पुष्टि करने के लिए गए हैं। और यदि यह निश्चित हो गया कि महामहिम कौरव सेना का नेतृत्व नहीं करेंगे तो युद्ध से पूर्व ही कौरवों का अधिकतम बल युद्ध से विरक्त हो जाएगा। ये सारे सैनिक अपने प्राण हथेली पर लेकर इसलिए लड़ते हैं क्योंकि इन्हें विश्वास है कि उनका सेनापति उनके प्राण व्यर्थ नहीं जाने देगा, कि उनके जीवन के बदले में उन्हें विजय मिलेगी। इसलिए पुत्र, दुर्योधन को मेरे बदले महामहिम को चुनना चाहिए, क्योंकि महामहिम के पास सेना का विश्वास है। तो अब आप क्या करेंगे पिताश्री? एक योद्धा होने के नाते अपने से महान योद्धा का सम्मान और वो कार्य जो मेरे मित्र के हित में होगा। मान किया उसके लिए जिसने अपना कवच और कुंडल उन पांडवों को दान में दे दिया। मेरा कवच, मेरा कौशल, मेरी प्रतिभा नहीं, वो केवल एक ढाल थी। और दुर्योधन की ढाल मैं हूं। मेरी मित्रता है, और ये मित्रता मेरे लिए मेरे प्राणों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। मैंने सदैव अपने मित्र के प्रति अपनी निष्ठा सिद्ध की है और आज भी मैं ऐसा ही करूंगा। कुरुक्षेत्र में तुम्हारे विरुद्ध खड़ा प्रत्येक योद्धा तुम्हारा शत्रु है पार्थ, जिसका तुम्हें वध करना है। ये धर्म युद्ध उनके विरुद्ध जिन्होंने अधर्म किया। अन्यथा आज तुम भीष्म से भयभीत हो। भूल गए लक्षाग्रह, कल तुम कर्ण से हो। भूल गए वो द्यूत सभा।
परसों तुम ये कहोगे कि मैं आचार्य द्रोण का सामना कैसे करूं? भूल गए मेरा चीरहरण करने का प्रयास? यदि ऐसा ही रहा तो कैसे पूर्ण करोगे अपने साथ हुए अन्याय का प्रतिकार? कैसे लोगे पांचाली के अपमान का प्रतिशोध? कुरुक्षेत्र में तुम्हारे उनके विरुद्ध जिन्होंने अधर्म का प्रतिशोध अधर्म के साथ पुत्र का धर्म होता है बढ़ती आयु में अपने पितामह को संभालना। मैं युद्ध क्षेत्र में मैं कैसे गिरा सकता हूं? जिन्होंने मुझे धनुष उठाना सिखाया, जिनके कारण आज मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूं, उन गुरु द्रोण पर बाण संधान कैसे कर सकता हूं मैं? जीवन में पहली बार आज मेरे हाथ कांप रहे हैं, अर्थात ये सब ठीक नहीं, ये सब ठीक नहीं। क्या हुआ पार्थ? जो अपने दृढ़ संकल्प और अचूक लक्ष्य भेदन के लिए जाना जाता है, जो केवल शब्द सुनकर उसका लक्ष्य भेद कर सकता है, आज वही अर्जुन विचलित है या उसके बाण विचलित है? पार्थ, कुछ कहना चाहते हो? यदि तुम्हारे मन में कोई संदेह, कोई संकोच है तो उसे अपने सखा से बांट सकते हो। नहीं माधव, ऐसा कुछ नहीं है। आज कुछ अधिक ही थक गया हूं मैं, कदाचित इसीलिए। बड़ी विचित्र बात है, जो अर्जुन इतने वर्षों की कठिन तपस्या में नहीं थका, जो 12 साल के वनवास में और 1 साल के अज्ञातवास में नहीं थका, वो आज केवल एक दिन में थक गया। कोई बात नहीं पार्थ, असाधारण मनुष्य के जीवन में विचित्र कथाएं होती ही रहती हैं। आओ, शिविर में चलकर सभी वीर मिलकर भोजन करें। कल से युद्ध प्रारंभ होने वाला है पार्थ। किसे ज्ञात किसके साथ दोबारा भोजन करने का अवसर ही ना मिले। हम सबको यहाँ पे क्यों बुलाया गया है मामा श्री? क्या
मुझे तो लगा कि तुमने हम सबको यहाँ एकत्रित होने का आदेश दिया है। कल आरंभ हो रहे युद्ध के निर्देश देने के लिए। मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है। पधारने के लिए धन्यवाद। परंतु तुमने हमें यहाँ क्यों आमंत्रित किया है कर्ण? बताता हूं मित्र, पहले सभा पूर्ण हो जाए। अभी एक योद्धा का आना शेष है। इससे पूर्व कि किसी के भी मन में कोई विचार उत्पन्न हो, मैं बता देना चाहता हूं कि मेरे यहाँ आने का कोई उद्देश्य नहीं। मैं यहाँ केवल अंगराज के आग्रह पर उपस्थित हुआ हूं। कर्ण, मैं जानना चाहता हूं इस सभा को बुलाने का उद्देश्य क्या है मित्र? उद्देश्य है युद्ध में विजय। तुम अपने मित्र मुंह में आकर बहुत बड़ा अनर्थ करने जा रहे थे, और एक सच्चा मित्र होने के नाते मैं तुम्हें ये अनर्थ नहीं करने दूंगा। मैं राधेकर्ण आप सबके समक्ष एक प्रस्ताव रखता हूं कि गंगा पुत्र महामहिम भीष्म को फिर से कौरव सेना का सेनापति नियुक्त किया जाए। और ये घोषणा करता हूं कि जब तक महामहिम भीष्म इस युद्ध भूमि में सेना का नेतृत्व करेंगे, ये राधेकर्ण युद्ध भूमि में नहीं आएगा। ये तुम क्या कह रहे हो मित्र? मुझे इस युद्ध में तुम्हारी अपने मित्र की सबसे अधिक आवश्यकता है। महामहिम से भी अधिक? नहीं मित्र, तुम भूल कर रहे हो। मैं कवच खोया योद्धा हूं, और महामहिम हस्तिनापुर के कवच हैं। तुम्हें मुझसे अधिक आवश्यकता उनकी है। मैं स्वीकार करता हूं कि कौरव सेना का नेतृत्व करने में महामहिम से अधिक सक्षम कोई नहीं। मैं भी नहीं। मुझ में योग्यता है, परंतु महामहिम अपने विवेक, धर्म और शौर्य के लिए जाने जाते हैं, और इनके विवेक का मैं भी सम्मान करता हूं। यदि महामहिम मुझे युद्ध से दूर रखना चाहते हैं, तो अवश्य इसके पीछे कोई महत्वपूर्ण कारण होगा जिसमें सबका हित होगा। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें हस्तिनापुर के सिंहासन पर देखना चाहता हूं, और मेरा लक्ष्य पूर्ण करने के लिए
मैं ऐसे 1000 स्वप्न का बलिदान दे सकता हूं। आपके बिना कौरवों की विजय संभव नहीं। अपना पद स्वीकार करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आओ हम साथ मिलकर ये अमृत तुल्य भोजन ग्रहण करें। हमें शक्ति मिले, हमारा तेज एक होके बढ़े, हमारा ज्ञान बढ़े, हमारे मध्य कोई विष न फैले, फैले तो केवल हमारा यश। सहना भवतु। ॐ सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहे, सह वीर्यं करवावहे, तेजस्विनाय धीमस्तु, तेजस्विनाय धीमस्तु, मा विद्विषावहि, मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। आओ भोजन प्रारंभ करें। पिताश्री, रात्रि गहरी हो चुकी है, आपको विश्राम कर लेना चाहिए। विश्राम की आवश्यकता तो तुम्हें है पुत्र। कल इस महायुद्ध में तुम्हें अपना कौशल दिखाने के लिए प्रस्तुत जो होना है। कल मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है कि मेरा पुत्र इतिहास के सबसे बड़े महायुद्ध में पदार्पण करेगा। मुझे गर्व है तुम पर। सब कुशल पार्थ? मैं तुम्हारे साथ हूं पार्थ। परंतु युद्ध में तो आप शस्त्र नहीं उठाएंगे। युद्ध में तो मैं अकेला ही रहूंगा माता। और यदि इस युद्ध में मैं तुम्हारे साथ उपस्थित रहा तो
अधिक भाग्यवान इस संसार में और कोई नहीं होगा। परंतु मैं जानता हूं मेरी ये कामना अधूरी रह जाएगी। यदि कामना पूर्ण बल से की जाए तो वो अवश्य पूर्ण होती है पार्थ। और यदि प्रार्थना में समर्पण तो वो स्वीकार होती है। मैं आप सबके समक्ष एक घोषणा करना चाहता हूं। मैंने प्रण लिया है कि इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, परंतु बिना शस्त्र उठाए भी मैं इस युद्ध में सहायक रहूंगा। मैं वासुदेव कृष्ण ये घोषणा करता हूं कि इस महायुद्ध में मैं उस योद्धा का मार्गदर्शन करूंगा जिसे इस युद्ध की दिशा निर्धारित करनी है। ये युद्ध एक यात्रा है और इस युद्ध की यात्रा में मैं अर्जुन का सहयात्री बनूंगा। मेरे हाथ इस युद्ध में अस्त्र भले ही न थामे, परंतु अर्जुन के रथ के अश्वों की रास से अवश्य थामेंगे। मैं इस महायुद्ध महारथी अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाऊंगा। नहीं माधव, मैं रथी बनकर आपको आदेश दूं, यह संभव नहीं। आपका स्थान सबसे ऊंचा है और मैं स्वयं आपको नीचे स्थान पर बैठने नहीं दे सकता। कौन ऊंचे स्थान पर बैठा है और कौन नीचे स्थान पर, ये तो देखने वाले के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। तुमने कहा कि मैं सबसे योग्य हूं, और जो सबसे योग्य होता है उसका धर्म होता है कि वो अपने से छोटों का मार्गदर्शन करे, और मैं इस युद्ध में यही करूंगा। मैं इस युद्ध में तुम्हारा सारथी इसलिए बनूंगा यदि तुम अपने लक्ष्य के मार्ग से भटक जाओ तो पुनः तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के मार्ग पर ला सकूं। मुझ पर विश्वास है ना? निष्ठा है माधव। आज मैं धन्य हो गया जिसके सारथी आप हो। वो मार्ग कभी भटक ही नहीं सकता। मैं जाने से पूर्व आपको एक वचन देना चाहता हूं। वचन कि आपका गर्व बढ़ेगा और सर नीचा होगा उन लोगों का जिन्होंने आपको इस युद्ध में प्रवेश करने से रोका। मैं आपकी तुलना करने में भले ही समर्थ नहीं, परंतु शत्रु मेरी तुलना आपसे अवश्य करेंगे पिताश्री। वचन देता हूं पिताश्री की वृषसेन के धनुष से निकले हर एक बाण पर अंगराज कर्ण के कौशल का चिन्ह होगा। मेरे हर एक प्रहार पर आपके परिवर्तन की छाप होगी पिताश्री। आपका कवच भले ही शत्रुओं ने आपसे छीन लिया हो पिताश्री, परंतु मैं शत्रुओं के एक एक वार पर ढाल बनकर युवराज दुर्योधन और अपने पक्ष की रक्षा करूंगा। कि आपका प्रत्येक स्वप्न मैं पूर्ण करूंगा। या पूर्ण करने के प्रयास में वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा।
द्रोण शिष्य अर्जुन, द्रोण शिष्य अर्जुन के मन में मैं ये प्रश्न उत्पन्न कर दूंगा पिताश्री की, यदि अंगराज कर्ण का अंश उन पर इतना भारी पड़ रहा है तो तब क्या होगा जब स्वयं अंगराज कर्ण से उनका सामना होगा। महाराज, महाराज, क्या हुआ महाराज? आप ठीक तो है ना? क्या आपने कोई दुस्वप्न देखा है? हाँ, क्योंकि कदाचित तू स्वप्न देखना मेरा प्रारब्ध हो गया है। परंतु संजय, तुम इस समय यहां कैसे? महाराज, महर्षि वेदव्यास जी पधारे हुए हैं आपसे मिलने के लिए, वही समाचार लेकर आया था। किंतु ऐसी स्थिति में मिलना क्या उचित होगा महाराज? महर्षि, अवश्य ही कुछ उचित सोचा होगा, तभी पधारे हैं। उन्हें सादर अंदर ले आओ संजय। जैसी आज्ञा महाराज। प्रणिपात महाराज। आप महर्षि हैं, मेरे नियोगी पिता भी। इस प्रकार प्रणिपात करके और मुझे महाराज कहकर मुझे लज्जित ना करिए। आइए, आपका स्वागत है। आइए, आइए। मैं यहां अपने नियोगी पुत्र से मिलने नहीं, अपितु हस्तिनापुर नरेश को चेताने आया हूं। ये बताने आया हूं कि यह समय सोने का नहीं, अपितु जागने का है। इस महायुद्ध को रोकने का है। यह इस महायुद्ध से पूर्व की अंतिम रात्रि है। इस महायुद्ध को रोकने का प्रयत्न कीजिए महाराज। यदि एक बार यह युद्ध आरंभ हो गया तो इस अनर्थ को रोकना असंभव हो जाएगा। सहस्त्रों निर्दोष अपने प्राण गंवा बैठेंगे, अनेकों परिवार सदैव के लिए नष्ट हो जाएंगे। ये महाविनाश रोकना केवल आपके हाथों में। जो पिता अपने पुत्र पर जीवन भर नियंत्रण ना रख सका, वो इस विभीषिका को रोकने का बीड़ा कैसे उठा सकता है? यह युद्ध निश्चित है महर्षि। इस युद्ध को रोक पाना हम मेरे बस की बात नहीं। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तो कदाचित आपको क्षमा कर दूं, किंतु इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। हस्तिनापुर में शांति दूत बनकर आए वासुदेव के साथ दुर्व्यवहार का परिणाम है ये। पुत्र हट को दोष मत दीजिए। इस महाविनाश के लिए पुत्र हट नहीं, आपका पुत्र मोह उत्तरदायी है। तो आप क्या मुझे उल्हाना देने आए हैं महर्षि, या फिर श्राप? नहीं, वरदान देने आया हूं। मैं आपको दिव्य दृष्टि देने आया हूं। जिस विनाश की नींव आपने स्वयं रखी है, आप उसको देख सकें। नहीं, ऐसा मत कीजिए महर्षि। ये वरदान नहीं है, ये श्राप है। अरे जिस पिता ने अपने पुत्रों को घुटनों के बल चलते नहीं देखा, अरे वो पिता अपने पुत्रों को घुटनों के बल अपने प्राणों की भीख मांगते कैसे देख सकता है? जिस पिता ने अपने पुत्रों के मस्तक पर तिलक लगते नहीं देखा, वो अपने उन पुत्रों के सर कटे कैसे देख सकता है? जिस पिता ने अपनी वधुओं को सुहागन नहीं देखा, वो पिता अपनी वधुओं को विधवा कैसे देख सकता है? किस प्रकार? ये अत्याचार मत कीजिए महर्षि, मत कीजिए।
मुझे कोई दृष्टि नहीं चाहिए, मुझे कोई दृष्टि नहीं चाहिए। मेरी आपसे विनती है महर्षि कि मेरे स्थान पर आप ये दिव्य दृष्टि संजय को दे दें, ताकि संजय मुझे इस युद्ध के समाचार के साथ साथ मेरे पुत्र का समाचार भी मुझे देते रहे। आपकी इच्छा अनुसार मैं ये दिव्य दृष्टि संजय को प्रदान करता हूं। जय मां काली। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना पुत्रों, अपने पिताओं की प्रतिज्ञा को स्मरण रखना और अपनी माता के अपमान को मत भूलना। विजय हमारी होगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। स्मरण रहे पुत्र, अब इस युद्ध भूमि में तुम्हारे विरोध में जो भी हो, उससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं। तुम्हारा संबंध केवल तुम्हारे कर्तव्य और तुम्हारे लक्ष्य से है। यदि मेरे स्थान पर आप होते तो क्या आपके लिए ये स्वीकार कर लेना इतना ही सरल होता पिताश्री? सत्य कहूं तो सरल नहीं होता, विशेषकर तब जब मुझे ज्ञात हो गया है कि
पांडवों से मेरा रक्त संबंध है, किंतु पुत्र, मैंने सदैव एक बात को माना है कि आपको आपके वचन पर अडिग रहना चाहिए। तुमने युद्ध चुना है, परंतु युद्ध क्या परिणाम चुनेगा, ये उसका अधिकार है। तुम्हारा अधिकार केवल अपने कर्म और अपने कर्तव्य पर है। इस युद्ध में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना। कल्याण हो तुम्हारा। हर हर महादेव! हर हर महादेव! हर हर महादेव! मुझे तुम्हारी प्रतीक्षा रहेगी मित्र, और मुझसे भी अधिक इस भूमि को तुम्हारी प्रतीक्षा रहेगी कि कब अंगराज जैसा वीर अपने चरण रखकर इसे महान बनाए। सुरक्षित रहना। प्रणिपात माता। कल्याण वस्तु। आओ पार्थ, रथ पर आरूढ़ हो जाओ। किस संशय में हो धनंजय? विचरण करने का समय जा चुका है, अब केवल पुरुषार्थ करने का समय है। मुझे ज्ञात है माता, किंतु परंतु मोल भाव, ये लक्षण व्यापारियों के होते हैं पार्थ। धर्म युद्ध के योद्धाओं के लिए ये शब्द निरर्थक हैं। पाप नाशनी गंगा बहती जाती है, किंतु परंतु नहीं करती। अंधकार नाशक सूर्य किंतु परंतु नहीं करता। और अधर्म का नाश करने को सज्ज अर्जुन की तुनीर में भी इन संदेहों का कोई स्थान नहीं। तुम्हारा सारथी युद्ध में तुम्हारा मार्गदर्शन करने को सज्ज है पार्थ। आओ, अपना स्थान ग्रहण करो। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि तुम्हें पुकार रही है पार्थ।
मुझ पर विश्वास रखो। आपसे अधिक विश्वास तो मुझे स्वयं पर भी नहीं है माधव। और मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है कि तुम स्वयं पर विश्वास रखो। कुछ भूल तो नहीं रहे हो पार्थ? क्या माधव? भ्राता भीम को वीर हनुमान ने इस युद्ध में आप सबकी सहायता करने का वचन दिया था। उनका साथ आप सबको साहस, शक्ति और निडरता देगा। बजरंग बली का आवाहन करो पार्थ। मैं कुंती पुत्र अर्जुन, पवन पुत्र, ज्येष्ठ भ्राताश्री, महाबली हनुमान का आवाहन करता हूँ। हे महाबली हनुमान, मेरे रथ के ध्वज पर विराजमान हुई। अंजनी गर्भ संभूता कपिंद्र सचिवोत्तम। अंजनी गर्भ संभूता कपिंद्र सचिवोत्तम। राम प्रिय नमस्तुभ्यं। बजरंग बली पधार गए। महाबली हनुमान की जय। बजरंग बली हनुमान की जय। युद्ध का पहला दिन